अनवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज एवं उसके कोण इसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात होती है त्रिभुज की। त्रिभुज नाम से पता देखो, त्रि का मतलब क्या होता है तीन, भुज का मतलब क्या होता है भुजा, कहने का मतलब तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है और तीन भुजाओं से घिरी हुई होनी चाहिए। जैसे ये आकृति है, तीन भुजाएं हैं इसके अंदर, ये क्या है तीन भुजाएं हैं जिसके द्वारा घिरी हुई एक बंद आकृति है। ये क्या कहलाएगा, एक त्रिभुज कहलाएगा। इतना आया समझ में त्रिभुज क्या होता है। अब त्रिभुज के अंदर 6 अवयव होते हैं मेन, कौन कौन से वो देखो। एक त्रिभुज के अंदर क्या होती है, तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है। तीन इसके अंदर क्या बनते हैं, कोण बनते हैं, और तीन इसमें क्या होते हैं शीर्ष होते हैं। तीन क्या होते हैं इसमें शीर्ष। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया हमने यहाँ पर कि त्रिभुज जिसका नाम है ए बी सी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी। तो तीन भुजाएं कौन कौन सी है, एक भुजा ये ए बी, दूसरी भुजा बी से लेके सी तक, तीसरी सी से लेके ए तक। ये तीन भुजाएं, इनका नाम हो गया। फिर देखो तीन कोण कौन कौन से बनेंगे। पहला कोण ए, दूसरा कोण बी के ऊपर है, तीसरा कोण कहाँ पर है सी पर है। तीन शीर्ष कौन कौन से हैं, ए बी सी, ये इसके क्या है शीर्ष है। ये कोने है ना, ये जो कोने, ये कोने क्या होंगे इसके शीर्ष होंगे। तो इसके 6 अवयव मेन कौन कौन से होते हैं, भुजाएं और कोण होते हैं। अब देखो आगे त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार को समझते हैं। तो त्रिभुजों के प्रकार में देखो दो प्रकार से हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु नाम देखो, विषम यानी अलग अलग, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होती है अलग अलग होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती है। सभी भुजाएं क्या होती हैं उसमें असमान होती है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसकी सिर्फ दो भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ध्यान रखना, इसमें दो भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है और तीसरी अलग होती है। तीसरा प्रकार है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होगा, नाम से पता है सम यानी सभी भुजाएं क्या समान है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं क्या होती है समान होती है, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये इनकी परिभाषा हो गई। अब देखो आगे दूसरा प्रकार, ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया। दूसरा है कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा है। पहला जो त्रिभुज होता है उसका नाम है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज न्यून कोण क्या होता है जो 90 डिग्री से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो। सभी कोण क्या होते हैं उसके 90 डिग्री से कम होते हैं, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना, केवल एक ही कोण, जिसका एक कोण की बात कर रहे हैं ना, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री ही हो, जिसका एक कोण कितना हो 90 डिग्री हो, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अगला है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण, इसमें भी क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से, यहां से अलग होगी ना, यहां तक सेम है, 90 डिग्री से, जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, केवल एक ही कोण क्या होगा उसके अंदर 90 डिग्री से अधिक होगा, वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। इतना आया समझ में। अब देखो विषमबाहु त्रिभुज को कैसा भी मान लो, जैसे मान लो एक त्रिभुज ये है, ये मान लो 2 की है, ये 3 की है, ये 4 सेमी की, ये विषमबाहु त्रिभुज का उदाहरण हो गया। फिर समद्विबाहु, जैसे मान लो एक त्रिभुज बनाया जिसके अंदर ये दोनों भुजाएं बराबर, ये 3 की है, ये 3 की है, ये 4 सेमी की, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल। समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाया जिसके अंदर प्रत्येक भुजा बराबर, ये 3 सेमी की है, ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी। इसी प्रकार कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज कौन सा होगा, जिसके अंदर प्रत्येक कोण कम ही हो, जैसे मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये कितना है 70, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या होगा, एक न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज, जैसे मान लो एक त्रिभुज बनाया जिसके अंदर ये कोण कितना है 90 डिग्री है, ये है 30, ये मान लो कितना है, ये मान लो 60 है और ये कितना है 30, तो ये एक त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होगा, जैसे मान लो ये 120 है, ये 30 का मान लो, ये भी मान लो कितना है 30 है, तो ये इसके अंदर एक कोण क्या हो रहा है 90 डिग्री से अधिक हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये तो हो गई त्रिभुज और त्रिभुजों के प्रकार की बात। आगे चलते हैं त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के अंदर हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। हमें 2 प्रकार की रेखाओं का अध्ययन करना है, एक तो मध्यिका और एक शीर्षलंब। तो देखते हैं मध्यिका। मध्यिका क्या होती है उसको समझते हैं। किसी भी त्रिभुज के अंदर जो ये शीर्ष है, अगर इस शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के जो बीच वाला बिंदु है उस बिंदु से मिलाएं, तो जो ये रेखा बनेगी, ये रेखा क्या कहलाएगी, इसकी मध्यिका कहलाएगी। ये क्या है, इसका मध्य बिंदु, ये जो बिंदु है ये क्या है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को हमने किससे मिलाया, शीर्ष से मिलाया, तो ये जो रेखा होगी ये क्या कहलाएगी, मध्यिका कहलाएगी। ये बात आई सुनने, ये मध्यिका होती है। तो भाषा परिभाषा क्या होगी, शीर्ष को सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने पर मध्यिका का निर्माण होता है, मध्यिका बनती है। इसी प्रकार आगे शीर्षलंब। तो अब देखो एक त्रिभुज के अंदर मध्यिका कितनी खींच सकते हैं, एक इस शीर्ष से खींच सकते हैं, इससे भी खींच सकते हैं और इससे भी खींच सकते हैं। तो कुल कितनी खींच सकते हैं, 3 मध्यिकाएं खींच सकते हैं। एक त्रिभुज के अंदर टोटल कितनी मध्यिकाएं होगी, 3 मध्यिकाएं बनेगी, और तीनों मध्यिकाएं क्या होगी, त्रिभुज के अंदर ही बनेगी। तीनों क्या बनेगी, त्रिभुज के अंदर ही बनेगी। ये मध्यिका की बात हो गई। आगे शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है, नाम देखो शीर्ष, शीर्ष से हमें लंब डालना है। कहने का मतलब कोई मान लो एक त्रिभुज है, इस प्रकार ये त्रिभुज है, तो जो शीर्ष है, जैसे मान लो ये शीर्ष है ऊपर वाला, इस शीर्ष से इसके सामने वाली भुजा पर लंब, लंब यानी 90 डिग्री कोण बनाती हुई रेखा, 90 डिग्री कोण बनाती हुई जो रेखा बनाएंगे वह रेखा क्या होगी, इसकी शीर्षलंब। ये क्या कहलाएगी, शीर्षलंब कहलाएगी। तो हम परिभाषा क्या लिखेंगे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पर, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। क्या कहलाएगा, शीर्षलंब कहलाता है। अब देखो शीर्षलंब जो होते हैं ना, वह त्रिभुज के अंदर भी बन सकता है और त्रिभुज के बाहर भी बन
सकता है। तो देखो कौन कौन से त्रिभुज के अंदर बनेगा, ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण। तो न्यून कोण के अंदर, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर शीर्ष लंब अंदर ही बनेंगे। और शीर्ष लंब ए त्रिभुज के अंदर कितने बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। और इसके अंदर अंदर कौन कौन से बनेंगे, तीनों शीर्ष लंब अंदर किस किस के अंदर बनेंगे, न्यून कोण त्रिभुज में बनेंगे, न्यून कोण त्रिभुज और समकोण के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या होंगे, शीर्ष लंब अंदर बनेंगे। और अधिक कोण त्रिभुज के अंदर देखो, जैसे मान लो ये एक अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज, इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री से अधिक है। अगर हम इस बिंदु से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो ये क्या होगा, इसको इस वाली रेखा को बाहर प्रतिच्छेद करेगा ना, अंदर की ओर प्रतिच्छेद नहीं करेगी ये रेखा। तो ये जो शीर्ष लंब है ये कहाँ बना, त्रिभुज के बाहर बना है ना। यानी अधिक कोण त्रिभुज के अंदर जो शीर्ष लंब बनाते हैं वह क्या बनता है, बाहर की ओर बनता है। किसके अंदर, अधिक कोण त्रिभुज के अंदर। ये चीजें हमें कुछ है जो हमें ध्यान में रखनी होगी। अब देखो त्रिभुज से संबंधित कुछ प्रमेय हैं, उनको पढ़ना है हमें। हम पूरी प्रश्नावली को सबसे पहले एक साथ समझेंगे, फिर हम बारी बारी इनकी प्रश्नावली हैं उनको हल कर लेंगे। तो आगे जो है टॉपिक वह है अंतःकोण और बाह्य कोण। पहले इनको समझते हैं, अंतःकोण और बाह्य कोण। अंतःकोण क्या होता है, त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर जो कोण बनेंगे ये कोण क्या कहलाएंगे, 1 2 मान लो 3, ये कोण क्या कहलाएंगे, अंतःकोण कहलाएंगे। जैसे इसके अंदर जो कोण 1 है, कोण 2 और कोण 3, ये क्या है, अंतःकोण है। बाह्य कोण कैसे बनते हैं उनको देखो। अगर हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही क्रम में बढ़ाते हैं, एक क्रम का मतलब जैसे मान लो इस भुजा को पकड़ा मैंने, इसको इधर बढ़ाया, फिर इस वाली भुजा को पकड़ेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर यहां से शुरू होंगे, इस वाली भुजा को हम इधर की ओर बढ़ा देंगे, बढ़ाया इस प्रकार। तो देखो ये जो कोण होगा ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है, ये भी इसका बाह्य कोण है, ये भी इसका क्या होगा, बाह्य कोण होगा। ये कोण मान लो 4 है, 5 और ये कोण कितना है, 6। तो कोण 4 5 और 6 ये क्या होंगे, इसके बाह्य कोण कहलाएंगे। इतनी बात आई समझ में। अब देखो, अब एक प्रमेय है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। कैसे, उसको समझो। जैसे मान लो एक त्रिभुज है ये, अगर मैंने इसकी एक भुजा को आगे बढ़ाया इस प्रकार, तो ये जो कोण बनेगा ये क्या होगा, बाह्य कोण। और इसका जो मान होगा ना वो क्या होगा, त्रिभुज के अंदर के जो ये दो कोण है अंतःकोण, इनके योग के बराबर होगा। इस बाह्य कोण के सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण उस त्रिभुज के सम्मुख, उस कोण के सम्मुख, उस कोण के सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब जैसे मान लो ये कोण है x है, ये कोण 1 है, ये कोण कौन सा है 2, यानी जो कोण x होगा ना वो क्या होगा, 1 और 2 के योग के बराबर होगा। ये बात आई समझ में। जैसे मान लो ये वाला कोण मान लो 30 है, ये वाला कोण मान लो कितना है 50, तो इस कोण का मान कितना होगा, इन दोनों के योग के बराबर, यानी 30 + 50 बराबर कितना मिलेगा हमें, 80। तो अंतःकोणों का योग क्या होता है, अंतःकोण सम्मुख बाह्य कोण के योग, सम्मुख बाह्य कोण के बराबर होता है। यह है प्रमेय एक। फिर आगे दूसरी प्रमेय है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमें ध्यान रखना है। इन्हीं के ऊपर जो है वो प्रश्नावली होगी, है ना, जो हमने प्रश्नावली करनी है इनके अंदर, जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अभी, उन्हीं चीज़ों के ऊपर सवाल आएंगे, उन्हीं से हमें क्या करना है, प्रश्नावली को हल करना है। तो ये सब हमें क्या करना है, याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो अगर ये कोण 60 है, ये 70, तो ये कितना होगा
50। इनका योग करके देखो कितना मिलेगा हमें, 180 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे, बाकी जो है अगली वाली क्लास में अध्ययन करेंगे।